प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, जिसकी 3 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 24 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 25, गोपाल ने अपना प्लॉट 4 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेचा। वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% का लाभ होता। मान लो यहाँ पे बेचता, यहाँ पे क्या है सीपी, जो अपने आप में 100% होता है। 20% घाटे पर बेचा यानी 20% नुकसान हुआ उसको। देखो ये अपने आप में 100% है और 20% नुकसान हुआ यानी 20% कम कर देंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे 80% पे, यानी 20% क्या होगा, कमी, हानि है। ठीक है, तो इस साइड दर्शा देंगे इसको हम। और 4 लाख रुपए में बेचा, भाई इसको 20% नुकसान पे बेचा और क्या मूल्य था उसका 4 लाख रुपए। ठीक है, यानी 20% की कमी कर दी उसमें, फिर भी वो 4 लाख रुपए का बेचा गया। तो ये अपने आप में 100%, 100 में से 20 घटा दें कितना आया 80%। यानी यहाँ क्या है एसपी क्या हो जाएगा, सीपी का 80% हो जाएगा। ये 100% है तो ये कितना है 80%, और वैल्यू क्या 80% की 4 लाख। हमें निकालना क्या है, तो उसे कितने रुपए में बेचता कि 10% का लाभ होता। ये अपने आप में 100% है तो लाभ होगा 10%। ये क्या हो जाएगा इसका 10% बढ़ जाएगा यानी 110%, यानी यहाँ पहुँच जाएगा। तो यहाँ क्या है प्लस 10%। ठीक है, तो ये तो वैल्यू हो जाएगी 110% और ये वैल्यू हो जाएगी इसकी 80%। तो हमें निकालना है ये यहाँ पे उसका विक्रय मूल्य क्या होता। तो क्या करेंगे, 80% की वैल्यू 4 लाख, 1% की वैल्यू 4 लाख को 80 से भाग दे देंगे। निकालना है 110% की वैल्यू तो गुणा में 110, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 8 से 5 और 4 0 लगा दो। ठीक है, 11 गुणा 5 55 और 4 0 यानी 5,50,000 रुपये का उसका विक्रय मूल्य होता है यदि उसको 10% लाभ होता। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 30,000 रुपये में बेचा। वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% की हानि होती। सीपी है अपने आप में 100%, 35% लाभ पर 30,000 रुपये में बेचा यानी प्लस 35 हो जाएगा। 35% लाभ पर बेचा और कितने रुपए में बेचा 30,000 रुपये में। वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% की हानि होती। ये अपने आप में 100%, इस साइड चलेंगे तो बढ़ जाएगा, इस साइड चलेंगे तो 100 से कम हो जाएगा। कितना कम हो जाता है 10% यानी -10। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू 100% है, यहाँ चले गए तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, सिप्पी की 135% हो जाएगी। जो भी सिप्पी है उसकी 135% वैल्यू ये हो जाएगी। और इस साइड ये -10 तो यानी सिप्पी का कितना हो जाएगा ये 90%। ठीक है, हमें निकालना क्या है, कितने रुपए में बेचता है 10% की हानि होती, यानी 90% की वैल्यू निकालनी है सिप्पी की। तो देखो 135% की वैल्यू कितनी है 30,000, 1% की वैल्यू 135 से भाग दे देंगे और निकालना क्या है 90% की वैल्यू तो गुणा में 90। ठीक है, 45 से 2 बार में 90, 45 से 3 बार में 135, या 15 से कैंसिल कर लो, 15 छिके 90, 15 सत्ते 135। ठीक है, 15 निम्बे 135। ठीक है, फिर दोबारा फिर कैंसिल हो जाएगा। 3 से अब करेंगे ये 10,000, 10,000 गुणा 2 20,000 रुपये। यदि वो 10% हानि पर बेचता तो एसपी क्या हो जाता 20,000 रुपये। सेलिंग प्राइस क्या होता है 20,000 रुपये। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, एक दुकानदार 15 किलोग्राम चावल 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा 25 किलोग्राम चावल 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। दोनों चावल को एक साथ मिलाकर वह 27 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। तो उसका लाभ ज्ञात करें। लाभ ज्ञात करना भाई, चावल खरीदता है 2 टाइम, एक बार तो 29 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरी बार 25 रुपये प्रति किलोग्राम, फिर दोनों को मिला देता है और 27 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच देता है। तो उसका लाभ या हानि जो भी होगा उस पर देखो, सीपी टोटल सीपी ज्ञात कर लेंगे।
पहले कितने किलोग्राम, 15 किलोग्राम चावल खरीदे और 1 किलोग्राम का रेट क्या है 29 रुपये, तो 29 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, 1 किलोग्राम का 15, टोटल किलोग्राम है 15 और 1 किलोग्राम का 29, केजी घटा दो। ठीक है, यानी 15 गुणा में 29 प्लस उसके बाद 25 किलोग्राम चावल और खरीदता है और 1 किलोग्राम का मूल्य क्या है 20 रुपये प्रति किलोग्राम, तो इसको 20 से गुणा कर देंगे। 15 ने 135, हासिल 13, 15 दूनी 30 और 13 43 प्लस भाई 435 रुपये के चाहिए 15 किलोग्राम चावल खरीदे और 25 किलोग्राम खरीदेगा, 25 गुणा 2 50, यानी 500 रुपये के। टोटल क्या हो जाएगा 500 400 935 रुपये। सीपी कितना हो गया 935 रुपये। एसपी बेचा कितने में 27 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। 1 किलोग्राम का मूल्य क्या है 27 रुपये और टोटल चावल कितने हैं ये देखो भाई, ये 15 पहले खरीदे थे और 25 ये, टोटल कितने हैं 40 किलोग्राम, तो 40 से गुणा कर देंगे। 27 81 27 चौके 108, यानी 10,080 रुपये में उसने बेच दिए, 1,080 रुपये में बेच दिए। खरीदे थे 935 रुपये में, यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो क्या होगा लाभ, 1,080 में से 935 घटा देंगे। देखो कितना बचेगा, 10 में से 5 जाएंगे 5, 7 में से 3 जाएंगे 4 और 1, 145 रुपये का लाभ होगा। लाभ पूछा, प्रतिशत नहीं पूछा, खाली लाभ पूछा कितने रुपये का होगा, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, गीता ने 180 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 200 रुपये प्रति किलोग्राम वाली दो प्रकार की चाय को 5:3 के अनुपात में मिला दिया। वह मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। भाई 5 और 3 अनुपात में वैल्यू दे रखी, क्या दे रखी 5 और 3, 5 और 3, तो इसको दोनों को जोड़ देंगे, टोटल क्या हो गया 8, तो 8 किलोग्राम मान लेंगे इसको। ठीक है, 8 किलोग्राम का सीपी, 8 किलो दोनों जोड़ दी, 5 और 3 8, टोटल कितना हो गया 8 किलोग्राम, अनुपात में दे रखा है। ठीक है, तो 5 किलोग्राम क्या किस रेट से खरीदा 180 रुपये प्रति किलोग्राम, प्लस 3 किलोग्राम खरीदे 200 रुपये प्रति किलोग्राम, तो टोटल सीपी क्या हो जाएगा 8 किलोग्राम का 18 5 90 900 रुपये प्लस 600 रुपये, यानी सीपी कितना है 1,500 रुपये। फिर एसपी देखो 8 किलोग्राम का एसपी यानी सेलिंग प्राइस 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। भाई 210 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट है और कुल वस्तु कितनी है 8 किलोग्राम, यानी चाय है 8 किलोग्राम, तो 8 से गुणा कर देंगे, 0 8 16, 1,680 रुपये में बेच दिया। 1500 की चीज़ खरीदी थी और 1,680 रुपये में बेच दिया, तो क्या होगा लाभ, कितना होगा 1,680 में से 1500 घटा देंगे, कितना आएगा 180 रुपये। क्या पूछा है लाभ या हानि प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ कितना है 180 रुपये और लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पे करते हैं कॉस्ट प्राइस पे, सीपी पे, तो बटा में 1500 प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 से 1 बचेगा 3, 15 गुणा 2 30, यानी 12% का लाभ होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, एक दूध वाले ने 630 रुपये में 70 लीटर दूध खरीदा और उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया। मिश्रण को वह 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो सीपी देखो भाई, खरीदा कितने रुपए में था दूध 630 रुपये में, 70 लीटर खरीदा था 630 रुपये में, सीपी तो ये है, और बेचा कितने में देखो 70 लीटर दूध खरीदा और इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया, तो मिश्रण टोटल अब कितना हो गया 75 रुपये। भाई देखो खरीदा 630 रुपये में था, 70 लीटर पानी मिला दिया, पानी की कोई कीमत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें वैल्यू दे नहीं रखी, तो 0 रुपये प्रति लीटर मानेंगे हम उसको। ठीक है, हाँ दे रखा हो ना भाई 1 रुपये प्रति लीटर के दर से पानी लिया और वो मिला दिया, फिर उसमें पानी का मूल्य जोड़ेंगे, तब तक कुछ न कहा जाए तो पानी का वैल्यू क्या मानेंगे 0 रुपये प्रति लीटर जो मिलाया जाता है उसमें, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं उसमें बिस्लेरी का पानी मिलाएगा, भाई चलती नहर में से कहीं से मिलेगा, तालाब से पानी मिला दिया उसको। ठीक है, क्योंकि पैसे वाला पानी की बात नहीं है, जब तक न कहा जाए पानी का मूल्य क्या लेंगे 0। तो टोटल मिश्रण कितना होगा, पहले क्या था 70 लीटर, अब कितना हो गया 75 लीटर, और 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है, तो 9 से गुणा कर दो,
9 5 45, 4 63 और 4 67। इन 675 रुपये में बेच दिया भाई। 630 में खरीदा, 675 में बेच दिया, क्या होगा लाभ। और कितना होगा 675 में से 630 घटा देंगे 45 रुपये। पूछा क्या है लाभ या हानि प्रतिशत। प्रतिशत के लिए लाभ की गणना हमेशा क्रय मूल्य पे की जाती है या हानि की भी क्रय मूल्य पे। तो बटा में 630 प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 0 से 0 कैंसिल, 9 से 5 और 9 से 7, 10 गुणा 5 50 बटा 7 प्रतिशत या 7 से 1 बटा 7 प्रतिशत, जो भी ऑप्शन में हो। ठीक है, तो 50 बटा 7 प्रतिशत, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पर लाभ जोड़ने पर कितना प्रतिशत लाभ होता है। तो देखो भाई, सीपी मान लेंगे हम 100, सीपी कितना मान लिया 100, लाभ कितना है 20%। इसका 20% निकालेंगे कितना हो जाएगा 20, रुपये में निकाल लिया कितना हो जाएगा 20। तो एसपी कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस, दोनों जुड़ जाएंगे यानी 120। अब क्या बोला कि विक्रय मूल्य पर लाभ जोड़ने पर, तो देखो एसपी पर लाभ कितना है 20। लाभ की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर करते हैं सीपी पर, लेकिन इसमें क्वेश्चन में बोल रखा भाई एसपी पे की जाए तो कितना प्रतिशत होगा। तो 20 एसपी कितना है बटा में 120 गुणा में 100, 20 से 6 बार में 2 से 50 और 2 से 3, 50 बटा 3 या 16 से 2 बटा 3 प्रतिशत। एक तरीका तो ये है। दूसरा देखो, लाभ कितना है 20%। 20% का मतलब 1/5, यानी 5 सीपी है और 1 लाभ है। तो एसपी कितना हो जाएगा 1 और 5 6, और एसपी पे लाभ की गणना करनी है। तो लाभ तो एक ही है, एसपी बटा में 6, क्यों बटा में सीपी लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है भाई विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करो। तो बटा में देखो 5 और 1 से दोनों जुड़ जाएंगे और गुणा में 100, 2 से 50, 2 से 3, 50 बटा 3, 16 से 2 बटा 3 प्रतिशत लाभ होगा। दूसरा तरीका ये है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा। विक्रय मूल्य पर लाभ, तो विक्रय मूल्य मान लेते हैं भाई, विक्रय मूल्य यानी एसपी मान लिया हमने 100 रुपये, लाभ कितना है एसपी पे 20%, तो लाभ कितना हो जाएगा रुपये में, इसका 20% निकालेंगे तो 20 रुपये। ठीक है, एसपी 100 रुपये, लाभ 20 रुपये, तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी क्या हो जाएगा भाई, लाभ है तो लाभ इसमें से घटा देंगे, 100 में से 20 घटा देंगे तो सीपी क्या है 80, यानी 80 रुपये की चीज़ खरीदी थी 100 रुपये में बेच दी, तो क्या हुआ 20 रुपये का लाभ। तो पूछा है कि कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा, यानी क्रय मूल्य पर लाभ, सीपी पर लाभ निकालना है। तो सीपी पर लाभ क्या हो जाएगा, लाभ है 20, सीपी 80, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 4 और 4 से 25, यानी सीपी पर लाभ हो जाएगा 25%। दूसरा तरीका है, लाभ दे रखा है 20%, 20% की वैल्यू करेंगे 1/5, किस पे है ये, देखो विक्रय मूल्य पर यानी एसपी पर, तो ये क्या है एसपी और ये क्या है लाभ। ठीक है, और निकालना किस पे है सीपी पर, तो सीपी पर लाभ कितना है 1 और सीपी कितना हो जाएगा, देखो 5 क्या है एसपी और 1 है लाभ, तो 5 में से 1 घटा देंगे, यानी विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे तो क्या बचेगा क्रय मूल्य, तो 5 में से 1 घटा दो 4। ठीक है, क्योंकि सीपी 4 है और लाभ की गणना में सीपी पर करनी है। प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 4 से 25 बार में, यानी 25% लाभ होगा। ठीक है, दो तरीके हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, 36 पुस्तकों का लागत मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। भाई 36 पुस्तक हैं, उनका क्या है लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, सीपी कॉस्ट प्राइस, यानी 36 सीपी किसके बराबर है 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 30 पुस्तकों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 30 एसपी दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, तो हमने बराबर रख दी है। पूछा क्या है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें।
तो कैंसिल कर लो भाई, 6 से 6 बार में और 6 से 5 बार में। देखो ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, जो इसके मल्टीपल में है भाई 6 गुणा CP और 5 गुणा SP। तो इसका मान तो ये हो जाएगा और इसका मान ये हो जाता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन बन गया। कैसे होता है तो देख लो, एक बार बता देता हूँ। CP इस साइड SP गुणा में है, इस साइड आएगा तो ये इसके बटा में हो जाएगा, बराबर क्या है 5। ये इसके गुणा में था तो ये हो जाएगा इसके भाग में। यानी कॉस्ट प्राइस क्या है 5, तो सेलिंग प्राइस क्या है 6। क्या निकालना है, लाभ या हानि प्रतिशत। 5 रुपये की वस्तु खरीदी, 6 में हमने बेच दी, तो क्या होगा लाभ। और कितना होगा लाभ 1। और लाभ और हानि की गणना हमेशा कॉस्ट प्राइस पे की जाती है, तो बटा में 5% के लिए गुणा में 100, 5 से 20, यानी 20% लाभ होगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33। 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।